हेलो फ्रेंड्स, मैं महीप गहतोड़ी स्वागत करता हूं आपका एग्जामेनिया एमजी सर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सीखने वाले हैं चाइनीज कोडिंग कहो या कॉमन कोडिंग कहो, ठीक है। उसकी बेस्ट मेथड जिसका नाम है लाइन मेथड। तो मैंने आपके लिए एक बेस्ट मेथड, सबसे आसान, सबसे नई मेथड बनाई है। तो इसको जरूर सीख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार आपने ये मेथड सीख ली तो गारंटी है आप एग्जाम में 100% स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कम से कम समय में, ये मान लीजिए 30 सेकेंड टू 1 मिनट में, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो 5 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। इस बात की आपको गारंटी है। तो एक बार इस मेथड को अच्छे से सीखिए। यहाँ पे आपको मैं मेथड इस तरह से सिखाऊंगा। देखो, पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे 3 लाइन का, ठीक है। 3 लाइन के क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कैसे करना है हमने अप्रोच, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 4 लाइन के क्वेश्चन में, ठीक है। 4 लाइन के यहाँ पे आपको कोडिंग गिवन होगी और साथ में आपको 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पे अप्रोच करना है, ठीक है। 3 लाइन में आप मेथड को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वही सेम आपने 4 लाइन में अप्लाई करना है। तो इससे आपका जो ये मेथड है क्रिस्टल क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सारी क्लासेस और वीडियोस की अपडेट और लिंक चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करें महीप गहतोड़ी सर एंड ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी पे भी आप सर्च कर सकते हैं महीप गहतोड़ी, देन आप वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइन मेथड 3 वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 तरह की लाइन देखने को मिलनी है। देखिए 3 तरह की लाइन कैसे देखने को मिलनी है आपको। ये आपकी पहली लाइन है, ठीक। ये आपकी दूसरी लाइन है, ये आपकी तीसरी लाइन है। ऐसे ही ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, ये आपकी तीसरी लाइन है। इतना सभी को समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको गिवन नहीं है, ठीक, पर इनका कोड यहाँ पे आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है, इनमें से हर एक वर्ड्स के कोड निकालने, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं करना है अभी हम पूरे कोड निकालेंगे, ठीक है। अगर लाइन मेथड के थ्रू आप करेंगे तो मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप 20 to 30 सेकेंड में सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे, अगर इतना आपको 3 लाइन में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको ही सीखते हैं। तो सर देखिए दोस्तों, ध्यान रखो, बिना प्रैक्टिस के या जब भी हम कोई चीज फर्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है, सपोज कोई मेथड हम फर्स्ट टाइम देख लें तो वो हो सकता है आपको लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर आपने ये मेथड अच्छे से सीख ली, देन कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो गारंटीड है आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, 100% स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। और एक बात खासियत है इस मेथड की, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बस एक बार अप्रोच सीखिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, ये सबसे पहली लाइन है। तो मेथड सीखो अभी, जैसा कि इस मेथड का नाम है लाइन मेथड, और ये लाइन मेथड केवल आपको आपके महीप सर पढ़ाते हैं। तो चलिए पहली लाइन देखो, व्हाइट रेड ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन है, ठीक है, इसको एज इट इज उतारना है और इसके नीचे 1 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। और 1 क्यों लिखना है सर, क्योंकि पहली लाइन का वर्ड है। तो चलिए, और ये जल्दी जल्दी उतार लेंगे आप, ठीक। व्हाइट रेड ग्रीन उतार लिए, इनके नीचे 1 लिख दीजिए। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब पहली लाइन के वर्ड है, ठीक है। तो पहली लाइन में हमें कितने वर्ड देखने को मिल गए, 3 वर्ड देखने को मिल गए। अब दोस्तों देखो, ये दूसरी लाइन है,
इस पूरी दूसरी लाइन को पकड़ो, रेड येलो ब्लैक, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इससे पीछे चेक करना है। देखो यहाँ पे आपको रेड येलो ब्लैक में से क्या देखने को मिला है, तो सर आप मुझे कहेंगे रेड देखने को मिला है। तो मैं कहूंगा आपसे कोई बात नहीं, रेड के नीचे 2 लिख लीजिए। तो रेड के नीचे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिख लेंगे, क्योंकि सर अब हम दूसरी लाइन पे आ चुके हैं। तो रेड के नीचे मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे इससे पीछे येलो और ब्लैक नहीं दिखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं येलो लिखूंगा, यहाँ पे मैं ब्लैक लिखूंगा। अब इनके नीचे नंबर कौन सा दूंगा, 2 नंबर दूंगा, क्योंकि मैं दूसरी लाइन के वर्ड पे आ गया हूँ, तो ये मेरी दूसरी लाइन प्रोसेस हो चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन पर हमें देखने को मिला है ब्लू, ग्रीन और रेड। तो अब हम फिर से वही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इससे पीछे देखेंगे, यहाँ पे हमें ब्लू ग्रीन रेड में से कुछ दिखता है क्या, तो सर आप कहेंगे मुझे यहाँ पे रेड दिखा है और मुझे यहाँ पे ग्रीन दिखा है, ठीक, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं भी ब्लू नहीं दिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप क्या करें, जो दिखा है, क्या दिखा था, रेड और ग्रीन, इसके नीचे 3 भी लिख लें, क्योंकि ये तीसरी लाइन के वर्ड आ गए हैं, इनके नीचे अब हम 3 लिख देंगे। उसके बाद अब हमें जो वर्ड नहीं दिखा था ब्लू, उसको यहाँ लिखो और इसके नीचे 3 लिख दो, क्योंकि तीसरी लाइन का वर्ड है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों लाइन प्रोसेस हो चुकी है। अब इस मेथड की खूबसूरती देखो, जो अभी तक आपने यहाँ पर किया है, इतने में सीखा है ना, वही आपको अब यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, ये देखो, ये पहली लाइन है, तो हमेशा जो पहली लाइन है उसको एज इट इज उतारना है और इनके नीचे ही उतारना है। देखो HIGEDE, सर ये कौन सी लाइन के वर्ड है, पहली लाइन के वर्ड है, तो इनके इस बार ऊपर 111 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि सब पहली लाइन के वर्ड है, ठीक। अब आगे देखो, दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। पहली लाइन हो गई हमारी, दूसरी लाइन पे आ जाओ, DELEAL। तो सर अब आप यहाँ से पीछे जाके देखो, आपको DELEAL में से क्या क्या दिखते हैं, तो सर आप कहेंगे मुझे पीछे जाके देखा मैंने DE दिखता है, ठीक है। तो LE और AL तो नहीं दिखा ना, तो कोई बात नहीं, जो दिखा है DE, उसके ऊपर अब क्या लिखोगे, सर अब 2 लिखेंगे, क्योंकि हम दूसरी लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब बचे हुए क्या थे, LE और AL, जो हमें नहीं दिखे थे, यहाँ हमने लिख लिए। अब इनके ऊपर भी हम 2 लिख देंगे, क्योंकि ये दूसरी लाइन के वर्ड है। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम तीसरी लाइन पे चलते हैं। तो सर हमने देखा है GEDEUL, 3 हमें यहाँ पे वर्ड है। अब हमने इसके पीछे देखना है। अब हम इसके पीछे, यहाँ से पीछे को देखेंगे, क्या हमें कौन कौन से वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सर आप कहेंगे सर मुझे GE दिखा है और मुझे DE दिखा है, ठीक। UL मुझे कहीं नहीं दिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। GE के ऊपर लिखो 3, DE के ऊपर भी लिखो 3, और यहाँ पे UL नहीं दिखा था, तो UL यहाँ लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया 3, ठीक है। ऐसा हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें तीसरी लाइन के वर्ड की बनी। तो सर देखिए, हमने सारे ही कोड यहाँ पे निकाल लिए। अब हम क्या करते थे, बचपन में हम लोग नंबर मिलाते थे ना, तो वैसे ही हमने करना है। ये जो ऊपर वाले नंबर है, ठीक है, इन ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मिला देना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों देखो, इस मेथड की खूबसूरती ये कि सपोज ये नंबर है ना, ये अगर मैंने नीचे मिलाना है, तो ये नंबर इतने एरिया में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का नंबर आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नंबर आसपास के एरिया में मिल जाएंगे और नजरों के सामने आपको दिखेंगे, ठीक है, और आप लोग काफी आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए, मिला है नंबर, देखो देखो, ये 3 से 3 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लू का कोड आपका UL निकल गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 बार 2 दिखा है, यहाँ भी 2 बार 2 दिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो येलो और ब्लैक का कोड आना है, वो या तो LE या AL में से कोई एक आना है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आइदर और में जाने हैं। अब उसके बाद देखो, 1 3 से 1 3 मिल गया ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ग्रीन का कोड GE निकल के आ गया। उसके बाद देखो, 1 2 3 से 1 2 3 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सर आपको रेड का कोड निकल के आ गया DE। उसके बाद देखो, 1 1 से 1 1 मिल गया।
इसका मतलब व्हाइट का कोड आपका HI निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो ये बेस्ट मेथड आपने सीख ली। इसमें पूरा टाइम कितना लगेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 लाइन का है तो इतना करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और इसको प्रोसेस करने में आपको 7 सेकंड लगेंगे। ठीक, और ये जो नंबर आपने मिलाए हैं, ये नंबर आपने जो मिलाए हैं, इनको प्रोसेस करने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। तो आप देख लो टोटल कितने हो गए, 19 सेकंड में आपका ये 19 से लेके 20 सेकंड में आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतना, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और कम टाइम में जाते हैं। अब देखो हमसे कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है सर ग्रीन का कोड क्या है। तो देखिए यहाँ पे, तो ग्रीन का कोड क्या है, 1 3 से 1 3 मिला है तो GE है। तो ग्रीन का कोड क्या आ गया आपका, GE आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है दूसरा, देखो UL का कोड क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे UL ये रहा, और UL का कोड क्या है, ब्लू है। तो आपको पता चल गया कितनी आसानी से, UL का कोड ब्लू। अब आपसे पूछता है ब्लैक का कोड क्या है। तो चलिए देखते हैं ब्लैक का कोड क्या है। तो सर यहाँ देखिए ब्लैक ये रहा। अब ब्लैक का कोड देखो आइदर और में है, या तो LE हो सकता है या AL हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए या तो AL हो सकता है या LE हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए CND होगा। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता आपका आइदर और, तो आप लिख सकते थे आइदर LE और AL, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो आपको एक बार रिवाइज और करना है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज जरूर करिए, और अगर मेथड आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो दोस्तों ध्यान रखिए शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अब हम देखते हैं 4 लाइन का जब हमारे पास आ जाए कोडिंग डिकोडिंग में, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन है, और ये 5 क्वेश्चन आपने मुश्किल से लेस देन 1 मिनट में करने हैं। ठीक है, और ये पॉसिबल है। ठीक है, क्लासेस में 40 सेकंड में भी लोग कर लेते हैं, स्टूडेंट जो हमारे हैं वो 40 सेकंड में भी कर लेते हैं, और ये पॉसिबल है लाइन मेथड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे करना था। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, 3 लाइन वाले में आप लोगों ने एक आइडिया दे दिया कैसे मेथड वर्क करती है। तो अब आगे देखिए करते हैं, इसको भी करते हैं। देखिए, तो चलिए अब इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए सेम है, सबसे पहली लाइन है जो ये हमारी पहली लाइन है। इस पहली लाइन को एज इट इज उतार लेना है। चलो उतार लें। देखो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये सारे के सारे पहली लाइन के वर्ड हैं, तो इनके नीचे हमने 1 लिख दिया, और पहली लाइन हमारी प्रोसेस हो गई। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको यहाँ पे, तो बने रहिएगा वीडियो में। पसंद आएगी मेथड, गारंटीड है। ठीक है, मेथड की खूबसूरती है कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, उल्टा आपको पता चल जाएगा सर आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत। ठीक, चलो अब दूसरी लाइन पे आते हैं। तो सर दूसरी लाइन पे आप लोग देखेंगे हमने पिछले बार में क्या किया था, हमने ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में प्रोसेस कर ली थी। तो हम यहाँ पे भी एक बार में ही प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने क्या करते हैं, 2-2 करके वर्ड उठाते हैं ताकि हमको थोड़ा सा इजी लगे समझने। तो चलिए, तो 2-2 करके वर्ड उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ से गोल्ड और ब्राउन पकड़ा, तो अब हमारा काम क्या रहेगा, वही रहेगा। हम इधर से पीछे देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे गोल्ड और ब्राउन दिखा। तो सर आप कहेंगे मुझे यहाँ पे पीछे जाने पे इतने में कहीं पे भी गोल्ड और ब्राउन नहीं दिखा। तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से यहाँ पे गोल्ड लिख लो,
जो नहीं लिखा है वो यहाँ लिखिए, गोल्ड और ब्राउन नहीं लिखा तो यहाँ लिखिए। अब इनके नीचे मैं क्या लिख दूँ? तो सर आप कहेंगे 2 लिख दो, क्योंकि आप अब दूसरी लाइन पे आ चुके हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने 2। अब आगे चलते हैं ग्रीन और व्हाइट। ठीक है, तो सर देख, अब आप इधर से पीछे देखो, आपको ग्रीन और व्हाइट देखने को मिला क्या? तो सर आप कहेंगे मुझे यहाँ पे केवल ग्रीन देखने को मिला है। ठीक है, व्हाइट कहीं नहीं देखने को मिला यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जो हमारी मेथड है सेम, ग्रीन के नीचे 2 लिख दो, क्योंकि दूसरी लाइन का वर्ड है। और यहाँ पे व्हाइट देखने को नहीं मिला था, तो व्हाइट यहाँ हमने लिख दिया, और इसके नीचे भी हम 2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 2? दूसरी लाइन पे आ चुकी है। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये दूसरी लाइन भी प्रोसेस हो चुकी है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो आपने 2 लिखा है ये एक के बाद ही लिखना है। ठीक है, इससे आगे नहीं लिखना, ये बाद में। इतनी बात समझ में आती है। अब हम चलते हैं तीसरी लाइन पे। तो ये हमारी तीसरी लाइन है, 2 वर्ड उठाओ। ठीक है, पूरी लाइन एक बार स्टार्टिंग में उठाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे फिर पूरा का पूरा एक बार में करोगे। ठीक है, ये पकड़ते हैं पिंक और व्हाइट। तो सर सेम चीज है। अब इधर से पीछे को देखो, आपको पिंक और व्हाइट में से कुछ देखने को मिला है क्या? तो सर आप कहेंगे मुझे केवल व्हाइट देखने को मिला है, पिंक इससे पीछे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तो व्हाइट देखने को मिला था ना। अब कौन सी लाइन में आए हो? तीसरी। तो व्हाइट के नीचे क्या लिख दोगे? 3। ठीक, पिंक देखने को मिला नहीं मिला था ना, तो यहाँ पे पिंक लिखो। इसके नीचे क्या लिख दोगे? 3। क्यों लिखेंगे 3? तीसरी लाइन पे आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे, रेड और लाइन देखते हैं। तो सर सेम मेथड देखो, जो आपने मेथड की खूबसूरती यही है, जो आप यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं दूसरी लाइन के बाद से, वही आपने फिर पूरी मेथड में प्रोसेस करना है। ये मेथड की खूबसूरती है, कुछ अलग से इसमें याद करना या रटने जैसा नहीं। बस एक बार आपने प्रोसेस सीख ली तो वही प्रोसेस आपको पूरी मेथड में अप्लाई करनी। तो अब आपने यहाँ पे देखा था रेड और लाइन, तो इससे पीछे देखो रेड और लाइन देखने को मिले क्या? तो सर आपको बिल्कुल रेड देखने को मिल गया मुझे, लेकिन कहीं पे यहाँ लाइन देखने को नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, तो रेड के नीचे लिखो 3, क्योंकि तीसरी लाइन पे आ चुके हो। अब यहाँ पे लिखो लाइन, लाइन के नीचे लिखो 3, क्योंकि तीसरी लाइन पे आ चुके हो। ठीक है, तीसरी लाइन प्रोसेस हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथी लाइन पे। ठीक है, चौथी लाइन पे चलते हैं, तो पर्पल और ब्लू। ठीक, तो अब हम 2 वर्ड ले लिए हैं, पर्पल और ब्लू। इससे हम पीछे देखेंगे पर्पल और ब्लू में से कुछ देखने को मिलता है क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ से मैं जब पीछे को देखता हूँ तो मुझे केवल ब्लू देखने को मिलता है, पर्पल यहाँ देखने को नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, तो सर ब्लू के नीचे अब क्या लिख लेंगे? ब्लू के नीचे 4 लिख लेंगे, क्योंकि अब चौथी लाइन पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक, अब पर्पल देखने को नहीं मिला था, तो सर पर्पल नोट डाउन करो और इसके नीचे भी 4 लिख दो, क्योंकि चौथी लाइन का वर्ड है। आगे चलते हैं, गोल्ड और ग्रीन। तो चलिए इससे पीछे देखो गोल्ड और ग्रीन देखने को मिला है क्या? इससे पीछे देखो गोल्ड और ग्रीन देखने को मिला है। तो सर आप कहेंगे बिल्कुल, ग्रीन ये रहा, गोल्ड ये रहा। तो मैं कहूंगा सर इसके नीचे लिख लीजिए 4, क्योंकि ये चौथी लाइन पे हम लोग आ चुके हैं, तो चौथी लाइन पे ये वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये चौथी लाइन भी पूरी हो गई। तो दोस्तों आपने अभी तक सीखा ये पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे प्रोसेस करना। अब इनके कोड बचे, इसको भी हम सेम मेथड से प्रोसेस करेंगे। तो इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो सर ये जो चीज हमने अभी तक कर ली, ये करने में आपको 10 सेकंड लगेंगे। प्रैक्टिस कर लो, गारंटीड है 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो चलिए कोड को भी प्रोसेस करते हैं। जो मेथड आपने यहाँ अप्लाई की है, खूबसूरती इस मेथड की है, यही यहाँ भी अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे सीख लीजिए। ये पहली लाइन है, इस पहली लाइन को एज इट इज प्रोसेस करो। YEEUGEER। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं वर्ड के नीचे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी वर्ड के नीचे ही लिखना है। ये सारे आपकी पहली लाइन के वर्ड हैं, तो इनके ऊपर लिखना है 1। ठीक है, अब क्या लिखना है? ऊपर 1 लिखना है। ठीक है, चलिए पहली लाइन पूरी प्रोसेस हो गई। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं, 2 वर्ड उठाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो पूरी लाइन उठा सकते हो आप लोग, जैसे हम लोगों ने 3 लाइन वाले में सीखा था।
LORB। तो सर इससे पीछे देखिए आप, यहाँ से पीछे आपको LORB देखने को मिला क्या? तो सर आप कहेंगे हमें यहाँ से पीछे LORB देखने को कहीं पे नहीं मिला। तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो आप LO और RB यहाँ अलग से लिख लो। अब इनके ऊपर 2 लिख लेना, क्योंकि दूसरी लाइन पे हम लोग आ चुके हैं। अब ये दूसरी लाइन के वर्ड है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम IE और YE पे चलते हैं। तो सर देखो इससे पीछे को आपको IE या YE में से कुछ देखने को मिला है? तो सर आपने बिल्कुल YE देखने को मिला है, लेकिन IE देखने को नहीं मिला। तो कोई दिक्कत नहीं है, YE के ऊपर लिख लो 2, क्योंकि दूसरी लाइन का वर्ड है। IE देखने को नहीं मिला, तो आप यहाँ देख सकते हैं IE लिख लो, और इसके ऊपर 2 लिख लो, क्योंकि दूसरी लाइन का वर्ड है और दूसरी लाइन भी आपकी प्रोसेस होगी, ठीक है। अब दोस्तों देखो थोड़ा सा आपको एडवांस तरीका और बताता हूँ, अगर समझ में आए तो। देखिए अब हम आगे चलेंगे, तीसरी लाइन को प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कौन सी लाइन को? तीसरी लाइन को, ठीक है। इसमें से हम फिर कुछ वर्ड उठाएंगे, सारे वर्ड हम चेक करेंगे। इससे पीछे हम देखेंगे, जो वर्ड दिखेगा उसमें हम लिख देंगे 3, जो नहीं दिखेगा उसको यहाँ पे अलग से नोट डाउन कर लेंगे। तो अब मेथड की खूबसूरती देखिए, आपको आइडिया आएगा कि इस लाइन से आपको कितने वर्ड निकलने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपका प्रोसेस हो चुका है ना, तो यानी कि 2 लाइन तक का आपका प्रोसेस हो गया। तो अब आगे देखो 3 वाले आपको 2 देखने को और मिलते हैं, जहाँ जो शुरू हो रहे हैं 3 से। तो इसका मतलब तीसरी लाइन से आपको केवल 2 वर्ड निकल के आएंगे, बाकी के वर्ड आपके यहाँ कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। ये खूबसूरती है मेथड। तो चलिए करें प्रोसेस। तो चलो LI और IE देखते हैं। तो सर इससे पीछे आपको यहाँ पे LI और IE में से कुछ देखने को मिला क्या? तो सर आप कहेंगे मुझे केवल और केवल IE देखने को मिला है, LI देखने को नहीं मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो IE के ऊपर लिख दो 3, क्योंकि तीसरी लाइन का वर्ड है ये, आ चुके हो तीसरी लाइन पे, और यहाँ पे लिख दो LI, अब इसके ऊपर लिख दो 3, ठीक है। सिंपल हो गया। अब देखो PI और EU में से आपको यहाँ पे केवल एक वर्ड मिलेगा, बाकी एक पीछे कॉमन मिलेगा। ये आपकी इस मेथड की खूबसूरती, आपको पता चल जाता है कि कितने आपको वर्ड मिलने हैं कॉमन, कितने आपको मिलेंगे लाइन में जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो चलिए PI और EU देखते हैं, कौन सा हमें इससे पीछे मिलता है कॉमन। तो आप देखेंगे सर इससे पीछे आपको EU मिला है, तो EU के ऊपर क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे, क्योंकि तीसरी लाइन का वर्ड है ये। तो सर EU के ऊपर लिखो 3। अब यहाँ पे आपको PI देखने को नहीं मिला था ना, तो यहाँ पे लिखो PI के ऊपर लिखो 3, क्योंकि तीसरी लाइन का वर्ड है। देखो पूरा प्रोसेस हो गया। अब चौथे पे चलते हैं। तो देखो RB और YE सेम चीज, इससे पीछे देखो RB और YE में से कुछ देखने को मिला क्या? तो सर आप कहेंगे ये रहा YE और ये रहा RB, दोनों ही देखने को मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ में दोस्तों देखो, अब आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा, ये 4 यहाँ केवल एक बार ही, यानी चौथी लाइन में आपको अकेला केवल एक वर्ड मिलना है, और इस लाइन में से केवल एक ही वर्ड आएगा, बाकी सबसे सब पीछे आपको कॉमन दिख जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो चलिए RB और YE के ऊपर लिख लो 4, तो YE ये रहा, इसके ऊपर 4 लिख लिया, RB ये रहा, इसके ऊपर 4 लिख लिया, क्योंकि चौथी लाइन पे हम लोग आ चुके हैं, चौथी लाइन के ये वर्ड हैं। उसके बाद देखो LE और GE, तो सर इससे पीछे LE और GE में से आपको क्या देखने को मिला है? तो सर आप कहेंगे मुझे इससे पीछे GE देखने को मिला है, ठीक, LE देखने को नहीं मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो GE के ऊपर लिख लो 4, और यहाँ पे लिखो LE के ऊपर लिखो 4, ठीक है। चौथी लाइन भी आपकी प्रोसेस हो चुकी है, कितना ईजी। अब दोस्तों ये करने में आपको फिर से कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकेंड लग जाएगा। 20 सेकेंड का हमने यहाँ पे सीख ली है F2, ठीक है। ये भी हमारा प्रोसेस हो गया है, ये भी हमारा प्रोसेस हो गया है। अब हमें सिर्फ नंबर मैच करना है। अब हमारा जो अगला स्टेप बनता है नंबर मैच करने के लिए, यानी कि ऊपर वाले जो ये नंबर हैं, इन नंबर्स को हमने ये नीचे वाले नंबर्स के साथ मैच करना है। यही इस मेथड की खूबसूरती है। और इस मेथड की खूबसूरती देखिए दोस्तों, अगर आप सपोज ये वाला नंबर मैच कराने जा रहे हैं ना, तो ये नंबर आपको इतने एरिया में मैच हो जाएगा,
ऐसा नहीं कि ये नंबर आपका यहाँ मैच होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर है इतने एरिया में मैच हो जाएगा, ये नंबर है इतने एरिया में मैच हो जाएगा, ये नंबर है इतने एरिया में मैच हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ये सब पहली लाइन के वर्ड हैं जिनके आगे 1 लिखा है, तो ये 1 1 वाले पहली लाइन में ही तो हो जाएंगे मैच। ठीक है, ये दूसरी लाइन के हैं तो ये दूसरी लाइन के ही अकॉर्डिंग तो मैच होंगे, ये तीसरी लाइन के हैं तो ये तीसरी लाइन के अकॉर्डिंग में तो मैच होंगे। ठीक है, चौथी लाइन क्या है तो चौथी लाइन के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा। तो चलो मैच करा लेते हैं। पर देखो ये 4 से 4 मैच हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? पर्पल का कोड एल ही निकल के आ गया। कितना आसान है। अब यहाँ पे देखो 3 2 बार दिख रहा है, यहाँ भी 3 2 बार दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर जो ये पिंक और लाइम का कोड है ना, ये आपका या तो एल आई होगा या आपका पी आई में से कोई एक होगा। ठीक है, पिंक और लाइम का, यानी आइदर और में चलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 3 से 2 3 मैच हो गया ना, इसका मतलब व्हाइट का कोड आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 2 से 2 2 मैच हो गया ना, इसका मतलब ब्राउन का कोड एलो निकल के आपके सामने आ गया। 2 4 से 2 4 मैच हो गया ना, इसका मतलब गोल्ड का कोड आर बी निकल गया। 1 4 से 1 4 मैच हो गया ना, तो इसका मतलब ब्लू का कोड जी ई निकल गया। 1 से 1 मैच हो गया ना, इसका मतलब येलो का कोड पी आर निकल गया। 1 2 4 से 1 2 4 मैच हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ग्रीन का कोड वाई ई निकल गया। 1 3 से 1 3 मैच हो गया देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर यू का कोड आ गया रेड, यानी रेड का कोड यू आ गया। तो सारे कोड हमारे पास निकल के सामने आ गए। तो ये करने में आपको क्या लगेगा? 5 सेकंड इनको करने में और लगेगा, तो टोटल 25 सेकंड में ये आप कर सकते हैं। कितना? तो टोटल 25 सेकंड में आप सारे कोड निकाल के बैठ जाओगे। बाकी 20 से 30 सेकंड में आप लोग अब ये क्वेश्चन कर लो। कितना इजी हो गया। और बच्चे जो है हमारे क्लास में लेस देन 1 मिनट में 40 सेकंड के आसपास भी कर लेते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमसे सबसे पहले क्या कहता है? हमसे कहता है सर ब्राउन का कोड क्या है, क्वेश्चन कर ले। चलो, तो सर ब्राउन का कोड देखिए क्या है यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर ये रहा ब्राउन, तो ब्राउन का कोड है एल ओ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्राउन का कोड निकल के आ गया एल ओ। अब कहता है वाई ई किसका कोड है, तो चलिए देखते हैं वाई ई किसका कोड है। तो सर ये है वाई ई, और वाई ई कोड है ग्रीन का। तो कितनी आसानी से हमारे सारे कोड निकल के आ रहे हैं। तो वाई ई ग्रीन का कोड हो गया। अब देखो पिंक लाइन का कोड क्या है, तो चलो देखते हैं पिंक लाइन का कोड क्या है। तो सर ये देखिए पिंक लाइन, पिंक और लाइन का कोड आइदर और में है, एल आई या पी आई में से एक है। अब दोनों साथ में पूछा है तो दोनों का कोड साथ में ही हो जाएगा एल आई पी आई। तो चलो देखते हैं कहीं पे एल आई पी आई ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या। तो सर देखो एल आई पी आई इसमें नहीं दिखा, एल आई दिखा इसमें, पी आई नहीं दिखा, पी आई दिखा इसमें, एल आई नहीं दिखा। इसमें देखो एल आई पी आई दिख गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, आगे देखो येलो ब्राउन पिंक वॉयलेट कैन बी कोडेड एज, तो कैन भी लगा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में आएगा। तो चलो चेक करते हैं येलो का कोड। देखो सबसे पहले येलो का कोड क्या है, तो सर आपने देखा यहाँ पे जो येलो का कोड है वो है ई आर। तो चलिए येलो का कोड हो गया ई आर। ब्राउन का कोड निकालते हैं, अभी निकाला था एलो है ब्राउन का कोड, तो एलो। अब पिंक का कोड निकालना है, तो अभी निकाला था पिंक का कोड, पी आई या एल आई में से कोई एक होगा, तो ये हो गया पी आई या एल आई में से कोई एक होगा। अब हमने निकालना है वॉयलेट का कोड। तो सर आप देखेंगे यहाँ आपको कहीं पे भी वॉयलेट नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको कहीं पे भी वॉयलेट नहीं दिख रहा है, तो यानी कि वॉयलेट का कोड कुछ ना कुछ अलग से ये देगा क्वेश्चन में हमें। ठीक है, तो यहाँ पे वॉयलेट का कोड बिल्कुल वॉयलेट वर्ड ही नहीं है, तो इसीलिए कैन भी लगा है। तो वॉयलेट के लिए कुछ ना कुछ अलग कोड आएगा। इन में से कोड कुछ भी नहीं होगा, याद रखना जो भी हमने कोड निकाल रखे हैं इन कोड में से अलग होना चाहिए। ठीक है, वॉयलेट का कोड यहाँ से यहाँ तक ठीक है हम निकाल लेंगे कोड, लेकिन जो वॉयलेट का कोड होगा इनमें से कोई भी नहीं होगा, याद रखना। तो वॉयलेट का जो कोड है वो हमें निकालना है। तो चलो चेक करते हैं सही कौन सा है गलत कौन सा है।
तो यहाँ पे देखो PI और LI में से कोई एक आएगा पिंक के लिए, तो सबसे पहले उन ऑप्शन को हटा दो जिसमें PI और LI साथ में। तो देखो इसमें PI LI साथ में है, ये हट गया। ठीक है, और किसी में है, देखो इसमें PI और LI साथ में है, ये हट गया। दो ऑप्शन हमारे हट गए। ठीक है, अब आप चेक कर लो, इसमें PR LO, PR आएगा, LO आएगा और PI LI में से एक होगा। तो PR LO है नहीं है, देख लो इसमें देखा आपने LO नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें ER है, LO है और PI LI में से LI है। और देखो वॉयलेट के लिए IO यूज किया गया है, तो क्या देखो यहाँ पे IO आपको देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे सर IO देखने को नहीं मिलता है, तो ये सही हो गया हमारा। ठीक है, ये सही हो गया। अब चौथा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये सही हो गया। चाहो तो चौथा पांचवा ऑप्शन देख लो, इसमें आप देखोगे आपको ER देखने को नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EU YE LE RB, तो देखते हैं EU का कोड क्या है, YE किसका कोड है। EU कोड है रेड का, YE कोड है ग्रीन का, तो बहुत बढ़िया। RB देखो किसका कोड है। अब LE देखो और RB देखो किसका कोड है। तो EU कोड है रेड का, YE कोड है ग्रीन का, तो इसी तरह आप LE का कोड निकालते हैं और RB का कोड निकालते हैं। तो देखो LE का कोड क्या है, पर्पल। LE कोड किसका है, पर्पल का। RB कोड किसका है, गोल्ड का। तो LE पर्पल का कोड था, RB गोल्ड का कोड था। तो अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि सर रेड ग्रीन पर्पल गोल्ड किसमें आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें पर्पल नहीं है, इसमें ग्रीन नहीं है, रेड ग्रीन पर्पल गोल्ड, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही है। तो देखिए मुश्किल से आपको 20 to 30 सेकेंड ये क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। तो टोटल आपने देखा लेस देन 1 मिनट में लाइन मेथड के थ्रू कैसे आप लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में ही अगर मेथड आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेथड कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लेके आऊं तो जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको और क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। मेथड समझ में नहीं आई है दोस्तों तो आपसे कहना चाहूँगा एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि रिवाइज करने से ही आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। और गारंटी है दोस्तों एक बार मेथड आप लोगों ने अच्छे से सीख ली तो लेस देन 1 मिनट में आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, मेथड में कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो या आपको लगा हो कुछ और एक्सप्लेन करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियो लेके और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेथड आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोग इस मेथड का बेनिफिट ले सके। कर भला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।